आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। राजनीति भी गजब का खेल है, समझना बड़ा मुश्किल है। कहने को इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी है, आप भी है, सपा भी है, टीएमसी भी है, शरद पवार की पार्टी भी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये इंडिया गठबंधन है भी कि नहीं है। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। बरी क्या किया? जो सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच की थी या चार्जशीट दाखिल किया था, उस पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया कि इस लायक भी ये केस नहीं है कि इस पे कॉग्निजेंस लिया जाए। और फिर बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बिना तथ्य और प्रूफ के जो है इसमें आरोपी बना दिया गया। इतना ही नहीं, सीबीआई के जो विवेचना अधिकारी है उनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए भी लिख दिया। अब सीबीआई भागे भागे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। खैर, वो तो कोर्ट का पक्ष रहा। जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी से गले लग के लिपट करके रोने लगे। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी थे। फफक फफक करके रोए और बोले कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, उन्हें बिना किसी कसूर के जेल में रखा गया। स्वाभाविक सी बात है, इमोशनल हुए, लेकिन साथ में राजनीति भी कर डाली। जो कट्टर ईमानदार वाला पुराना नारा बुलंद कर दिया। क्यों? क्योंकि राजनीति में 2 और 2 4 तो होता नहीं है, होता तो कुछ और है। तो उनके दिमाग में बात साफ साफ चल रही है कि अभी तक मैं मौन था, अब मैं मौन नहीं रहूंगा क्योंकि अदालत से बरी हुआ, लिहाजा बीजेपी को घेरूंगा। यद्यपि तीनों चुनाव, लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम अभी बहुत दूर है, लेकिन वो माहौल बनाएंगे। क्योंकि सिर्फ दिल्ली से ही मतलब नहीं है, पंजाब में अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश के साथ, और 2027 के शुरू में पंजाब का चुनाव है और 2027 के लास्ट में जो है गुजरात का चुनाव है। तो माहौल कैसे बनेगा? सो वो जुट गए उसी दिन से। अब हुआ ये कि कांग्रेस ने उनके बरी होने की पर एक तरह से तंज कस दिया, और जो मीडिया विभाग के प्रमुख है पवन खेड़ा, उन्होंने बीजेपी को बताया इच्छाधारी नाग, जो जब चाहे जैसा चाहे अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है। और यह भी साफ कर दिया कि पंजाब और गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को मात देने के लिए ये खेल किया गया है। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक है। आप जो है उसकी बी टीम हो गई। साथ में यह भी बता दिया कि किस तरीके से पी चिदंबरम के खिलाफ जो है केस को मंजूरी दी गई, क्योंकि कांग्रेस को घेरना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। इसके विपरीत जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी, सबने अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो कोर्ट का फैसला आया उसका स्वागत किया और ये कहा कि उनके साथ न्याय हुआ और बीजेपी बेनकाब हुई है, उसकी बहुत बड़ी नैतिक हार हुई है। तो कांग्रेस एक तरफ हो गई और बाकी क्षेत्रीय दल जो है वो एक तरफ हो गए, यानी कि 2 फाड़। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा उन्होंने भी पोस्ट लिखा और इनके अरविंद केजरीवाल के संघर्ष और न्याय उस सब की उन्होंने बहुत तारीफ की कि आपने संघर्ष किया। तो उस पर जो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने जो है उनको शुक्रिया कहा। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव इतने नजदीक और एक दूसरे की तारीफ, क्या इसके पीछे कोई सियासी खिचड़ी है? तो देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। जिस तरीके से नगर निगम मुंबई चुनाव में और वहां का जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तलखियां बढ़ी, और इसके पहले भी जो चुनाव उपचुनाव हुए हैं उसमें भी तलखियां रही।
तो 2022 में आम आदमी पार्टी संभावना तलाश रही थी कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, विधानसभा के चुनाव में हो नहीं पाया था। और 2024 से पहले तो बाकायदे जो है अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये इन घटनाओं को कनेक्ट करके देखेंगे तो अखिलेश यादव भी तो देखेंगे ना कि किसके साथ आने से फायदा होगा, किसके साथ आने से नुकसान होगा। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल संघर्ष कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी बता दिया कि वो अभी तक मौन क्यों थे। वो इसलिए मौन थे कि वो आरोपी थे, जेल में रहे, जेल में रहते मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहे। तो उनका कहना है कि वो नेता नहीं है, लिहाजा उन पे जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर के वो बहुत इमोशनल थे। उनके बच्चों को खराब लगता था, उनको खराब लगता था, इंतजार कर रहे थे बरी होने का, बरी हो गए। अब जो है मैदान में कूद गया हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी थी चुनौती। और ये कहा था कि यदि आप में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव करा के देख लीजिए, 10 विधानसभा की सीट आप नहीं जीत पाएंगे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो ये अखिलेश यादव को भी सूट कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किससे लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है। अरविंद केजरीवाल को तो सूट कर ही कर रहा है, क्योंकि अगले साल पंजाब का चुनाव है, फिर गुजरात का चुनाव है। और पंजाब में तो वो सत्ता में है तो उन्हें सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, और गुजरात में सीट हासिल करने की चुनौती है। और कांग्रेस को पंजाब में से सत्ता छीननी है, और गुजरात में तो बहुत दिनों से वो सत्ता से दूर है। तो उसे लग रहा है कि बीजेपी आपके कंधे पे हाथ रख दे रही है, या न भी हाथ रख रही हो तो उसे मदद कर दे रही है, ताकि वो कांग्रेस का वोट काट सके गुजरात में। ये तो राजनीति है। तो आरोप तो वो लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में परोक्ष रूप से ही सही कोई समझौता हो रहा है या मिली भगत है? हमें तो नहीं लगता। ये बात हो सकती है, रणनीति में ये बात हो सकती है कि अभी आम आदमी पार्टी का यहां मजबूत होना जरूरी है, ताकि कांग्रेस वहां पर कमजोर हो सके। लेकिन कोई मिली भगत है, जिस तरीके की राजनीति है उसमें ये दिख नहीं रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है, और जो एनालिस्ट होते हैं वो तो न जाने क्या क्या उसकी व्याख्या कर डालते हैं। तब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो एग्रेसिव राजनीति शुरू किए हैं जस्ट बरी होने के तुरंत बाद से, अब वो दिल्ली की सड़कों पे निकलेंगे, दिखाई देंगे, और यहां से लेके पंजाब तक धूम मचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अदालत से बरी हुए, बशर्ते कि हाई कोर्ट उसमें कुछ दखल ना दे दे। यदि जैसे ही हाई कोर्ट दखल देगा और वो यदि अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जाएगा तो उनका जो नैतिक मनोबल जो है वो जो है कमजोर होगा। 12 तो अरविंद केजरीवाल को ऑक्सीजन मिल गया है, संजीवनी मिल गई है, और पूरे वो जोर शोर से लग गए हैं। सारे क्षेत्रीय दल उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा मुफीद तो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस अपने सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। आपने एक और मौका और मुद्दा देखा होगा कि जिस तरीके से AI समिट दिल्ली में हो रहा था और कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर के नंगा होकर के प्रदर्शन किया था, उसके सारे क्षेत्रीय दलों ने आलोचना की थी, अखिलेश यादव समेत, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फोरम था और उसके अंदर घुस करके यदि बाहर प्रदर्शन किए होते तो भी चल जाता। कांग्रेस ने ये काम किया था। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस की बन नहीं रही है। और अभी डिमांड उठी थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक क्यों नहीं हो रही है। ये जो है शिवसेना ने ये मांग उठाई थी, संजय राउत ने, नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस उससे इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो मामला यहां पर आ करके गया है फंस। अब देखते हैं कि चूंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है, कि अभी राजनीति कौन कौन सी रंग बदलती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।